नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 सामान्य विज्ञान का। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कार और वर्क से रिलेटेड कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारी पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो मात्रक के बारे में पढ़ा था, जिसके 3 पार्ट हैं, जिसमें 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलते हैं अपने 4th पार्ट को लेते हुए, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी बल। तो सही आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कार जो है उसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। जिस भौतिक राशि में परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, कार आदि, ये सब काय के अदिश राशि के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से बात करें सदिश राशि की, जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन। तो जो अपना क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ए घूमता हुआ पहिया, बी बंदूक की चलती हुई गोली, ऑप्शन सी गतिशील पत्थर, ऑप्शन डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो इसका सही आंसर है आंसर बी, बंदूक की चलती हुई गोली जो है बहुत अधिक काम करेगी, क्योंकि जो है ये न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 20 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है? इसको हमको हल करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये होता है, इसका फार्मूला होता है वर्ग का। वर्ग बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो 20 न्यूटन क्या दिया हुआ अपने को? बल दिया हुआ, मतलब 20 ये दिया हुआ है। 2 मीटर विस्थापन मतलब डी दिया हुआ है 2 का इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर वर्ग कितना दिया अपने को? 20 जूल। ठीक है, तो ये 20 से तो ये 20 कट गया, तो क्या बना गया? 1 = 2 कॉस थीटा। ठीक है ना। तो कॉस ये हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 बराबर की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन। इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन है कॉस 60। ठीक है ना। समझ में आया आपको? इसका फार्मूला जो होता है ये आप नोट डाउन कर लें चाहें तो। एफ बराबर W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पोर्टर जमीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है। एक जो पोर्टर है जमीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है, उसे जमीन में 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर द्वारा किए गए कार्य की गणना। इसके लिए भी फार्मूला होता है, ये होता है वर्क बराबर होता है W बराबर होता है mgh। m बराबर होता है द्रव्यमान, g बराबर होता है तो जो ग्रेविटी होती है वो, h बराबर होता है उसकी हाइट। तो m कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। g कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। h कितना दिया हुआ है? 1.5। इन सबको इंटू कर लो, कितना? 12 ही था 120, 120 इंटू 1.5 मतलब ये हो जाएगा 180। और कार की यूनिट क्या होती है? जूल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 180 जूल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 180 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। ऑप्शन ए हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन बी
पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। ऑप्शन सी, श्रुति कुर्सी पर बैठी हुई है। ऑप्शन डी, खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। सीधी सी बात है, हर्षा पुस्तक पढ़ रही तो इसमें कोई कार्य तो हो नहीं रहा है। श्रुति कुर्सी पर बैठी तो भी कार्य कोई हो नहीं रहा है। घर की दीवार को पुश कर रही है खुशी तो भी कोई कार्य हो नहीं रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पिंकी जो पुस्तक लेकर अपने चल रही है उसमें वो कार्य कर रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 मीटर का भार उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सीधा सा आंसर है वो है आंसर सी, 0। जब क्या होता है, जब आप 100 मीटर दूरी से तक 50 मीटर का बल उठा रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 का कोण बनता है, ठीक है ना। तो जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है, ठीक है। तो जब भी 90 का कोण बढ़ता है, ठीक है, जब भी अपन कोई काम या वजन उठाते हैं और कुछ दिशा चलते हैं तो अगर 90 का कोण बनता है तो कार्य क्या हो जाता है? शून्य, क्योंकि कॉस जो 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है? कॉस 90 बराबर क्या होता है? 0, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? ऑप्शन है, पवन चक्की कुएं पानी निकाल रही है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इसमें कोई कारण नहीं। क्यों? ये देखो, कोई मान लो अपन ये एक अपना लाइन है, इस पर ये लोड दिया अपन ने गधे के ऊपर, ठीक है, तो इसमें कोई कार्य हो रहा है क्या लोड का? गधा चल रहा है अपने हिसाब से लेकिन वजन तो वहीं के वहीं है ना, तो इसलिए बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किया गया कार्य शून्य मतलब 0 हो और बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? 90 का, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 90। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 न्यूटन बल की किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु की बल की दिशा 4 मीटर के मध्य में विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है, W बराबर क्या होगा? W बराबर होता है mgh। तो m कितना दिया है अपने को कि नहीं दिया हुआ? नहीं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा F इंटू, इसमें लगेगा W बराबर F इंटू टी, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपना F कितना है? 20 न्यूटन है, इंटू टी कितना है? 40। तो 80 जो जूल है वो इसका आंसर आना चाहिए। तो इसका सही आंसर अपन देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, 80 जूल। समझ में आया आप लोगों को? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मजदूर भूमि से 15 किलो केजी का सामान लेता है और उसी भूमि को 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम कितना होगा? ये तो आपको बताया मैंने, ये ऐसा होगा। W बराबर होता है mgh। m कितना दिया है? 15। h कितना दिया हुआ अपने को? 1। और ग्रेविटी कितनी दी है? 10। तो कितना हो जाएगा ये? 150 जूल। इसका सही आंसर देख लेते हैं पहले। सही आंसर ऑप्शन बी, 120 जूल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य होता है यदि खालिस्तान है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी घर्षण, ऑप्शन डी शक्ति। का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊर्जा। कार्य जो होता है यदि ऊर्जा नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी चाहिए। उनमें से एक है, ऑप्शन ए बल की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ऑप्शन सी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं अपन।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वस्तु पर विस्थापित होना चाहिए। कार हुआ है ऐसा कहने की दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक जो है वो क्या है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है ना, जब वस्तु विस्थापित होगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, तो कार हुआ ही नहीं होगा ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है कार्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कार। अपन ने अभी देखा भी था जो मैंने क्वेश्चन किया है कि W बराबर होता है F/T। ठीक है, तो किसका है, वर्क मतलब कार्य का। चलने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य खालिस्तान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए, वह कोण जिस पर बल विस्थापन हेतु प्रवृत्त है। ऑप्शन बी, प्रयुक्त बल। ऑप्शन सी, विस्थापन। या ऑप्शन डी, वस्तु के आरंभिक वेग। इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी कि वस्तु के आरंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। ए, विस्थापन पर। बी, बल पर। सी, F और S मतलब बल पर और विस्थापन के बीच के कोण पर। या ऑप्शन डी, संवेग पर। तो इसका अपन आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवेग पर निर्भर नहीं करता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहते हैं किया गया कार्य। तो यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहते हैं किया गया कार्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब खालिस्तान हो। यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। ऑप्शन बी, बल इस पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सी, वह विस्थापन होता है। ऑप्शन डी, यह किसी निश्चित दूरी के मध्य से आगे बढ़ता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव कराता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। ए, वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पर। ऑप्शन बी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर। ऑप्शन सी, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। ऑप्शन डी, वस्तु के परिमाण और दिशा पर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वस्तु के परिमाण और दिशा पर। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है वस्तु के परिमाण और दिशा पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए, शक्ति। ऑप्शन बी, दाब। ऑप्शन सी, ऊर्जा। या ऑप्शन डी, बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब ऑप्शन ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन बी, विस्थापन बल के लंबवत होता है। ऑप्शन सी, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। ऑप्शन डी, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्थापन जो होता है बल की दिशा में होता है। जब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप नोट डाउन कर लो। तो एक तो लिख लो, W बराबर होता है FD cos थीटा। एक होता है W बराबर होता है F/D। एक W बराबर होता है mgh। FD cos थीटा फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
वर्क बराबर क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण इंटू ऊंचाई, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन इंटू कॉस थीटा। तो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इस बुक होते हैं इसमें, और एक ना एक क्वेश्चन इसका आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है ना, एक ना एक क्वेश्चन आपको इसका मिलता ही मिलता है एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बिल्कुल करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कल अपन लेके आएंगे इसी से आए कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल वो पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।